आज हम लोग जो भी फॉर्मूला अभी तक हम लोग देख चुके हैं उस पर न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। लोग देखिए, पहले बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे। क्वेश्चन है, ए चार्ज ऑफ 10 कूलम इज फ्लोइंग फॉर 30 सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, फाइंड करंट पासिंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। कहा गया है कोई क्रॉस सेक्शन है, उससे 10 कूलम चार्ज 30 सेकेंड तक फ्लो करता है, तो उस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास करेगा। तो हम लोग का जो पहला फार्मूला था I इजकल टू क्यू बाई टी, क्यू भी दिया हुआ टी भी दिया हुआ। क्यू आपका 10 है, ये 30 इजकल टू 1/3 कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन 2 मिनट्स थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। कोई क्रॉस सेक्शन है, उससे 30 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो बोलता है कि उस क्रॉस सेक्शन से 2 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा। आई इजकल टू क्यू बाई टी के बाद फॉर्मूला हम लोग लिखा था आई बटा क्यू टी बराबर एन इंटू ई लिखा था, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे आई इजकल टू एन ई बाई टी। समझे, 3 फॉर्मूला लिखाया था हम लोग यहाँ पर, आई इजकल टू क्यू बाई टी, आई इजकल टू एन ई बाई टी और आई इजकल टू डी क्यू बटा डी टी। तो आई इजकल टू क्यू बाई टी पर सिंपल क्वेश्चन बना कर दिया। अब ये क्वेश्चन आई इजकल टू एन ई बाई टी पर है, कैसे सो देखेंगे। आई आपका दिया हुआ है, आई इज गिवन 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर मीन्स 30 इंटू 10⁻³ एम्पियर। एम्पियर में लेकर के काम करेंगे हम लोग एसआई में। और ई का वैल्यू हम लोग सब जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। और टी बोल रहा है 2 मिनट, तो 2 मिनट का मतलब इसको हम लोग सेकंड में लेंगे। 2 मिनट इजकल टू 2 इंटू 60 सेकेंड। एन इजकल टू वाट, ये डाटा दिया हुआ है। आई इजकल टू 30 मिली एम्पियर, यानी 30 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ई इजकल टू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और टी बोलता है 2 मिनट्स, 2 मिनट मीन्स 2 इंटू 60 सेकेंड। एन इज इक्वल टू वाट, यही है क्वेश्चन। अब पुट कर दी, जवाब आ जाएगा 30 इंटू 10⁻³ इजकल टू एन रहने देंगे,
1.6 into 10⁻19 divided by 2 into 60. Therefore n is equal to 2 into 60 into 30 into 10⁻³ divided by 1.6 into 10⁻90. इसी को आप सॉल्व कर लोगे, जवाब आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फॉर 10 सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन फ्रॉम पॉइंट P to Q. फाइंड द करेंट एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लो। करेंट का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन है कि किसी क्रॉस सेक्शन से 10 सेकंड तक एक करेंट फ्लो किसी क्रॉस सेक्शन से 10 सेकंड तक 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, तो P से Q तक। फाइंड द करेंट, करेंट का वैल्यू निकालना है एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इसके डायरेक्शन फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। यानी करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और किस डायरेक्शन में फ्लो करना है उस डायरेक्शन को बताना। यहाँ भी वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे डाटा के हिसाब से। n इक्वल टू दिया हुआ है 10⁵, t आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो यहाँ पर निकालना क्या है करंट, I इक्वल टू व्हाट। वहाँ करंट दिया हुआ था, n निकालना था, यहाँ n दिया हुआ करंट निकालें। I इज इक्वल टू NE/T, n इक्वल टू 10⁵, E मीन्स 1.6 × 10⁻90 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। तो ये 10 पे पावर 4 हो जाएगा इंटू 1.6 × 10⁻19 इक्वल टू 1.6 × 10⁻15 15 एम्पियर। अब डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो के बारे में क्या बोला था हम लोग, लिखाया था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका फ्लो हो रहा है P से Q की तरफ,
इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन किधर बनेगा, फ्रॉम Q टू P। डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी फ्रॉम Q टू P। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन फॉर 10 सेकंड, फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे I दिया हुआ है 10 एम्पियर, T दिया हुआ है 10 सेकंड, तो I इक्वल टू होता है Q बाई टी। देयरफॉर Q इज इक्वल टू I इंटू टी इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 कूलम। ये सब बिल्कुल सिंपल है। अब जो हम लोग डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला दिया था उस पर देखें। जल्दी जिनको करना है बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग मेरे साथ साथ लिखिएगा। हम इसीलिए थोड़ा साइड होकर के लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं ताकि सबको नज़र आ जाए। इसमें मेरे साथ साथ लिखिएगा तो जल्दी हो। हम बोल भी सकते थे लेकिन बोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट थ्रू ए क्रॉस सेक्शन वेरीज, करंट पासिंग थ्रू, करंट पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन वेरीज विथ टाइम एज पर रिलेशन गिवन बिलो, I is equal to 2t plus 2 where I is in ampere and t in second. Find charge flowing from 2 seconds to 4 seconds. Also find electric current during this time interval. क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन कहता है कि कोई क्रॉस सेक्शन से करंट जो पास करता है उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर ऐसा नहीं दिया है। वो करंट का वैल्यू वो टाइम के टर्म में दिया हुआ है, यानी डिपेंडिंग अपॉन टाइम लिख रहा है। और रिलेशन वेरीज विथ टाइम, यानी करंट का वैल्यू जैसे जैसे बदलेगा, 0 देंगे तो t इक्वल टू 0 देंगे करंट का वैल्यू 2 आएगा, t इक्वल टू 1 देंगे तो 2 दूना 4 6 आ जाएगा, 3 सेकंड देंगे तो 3 दूना 6 2 8 आ जाएगा। इस तरह से टी के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा था, इसलिए कहा गया कि किसी क्रॉस सेक्शन से करंट जो गुजर रहा है उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, एक टाइम के टर्म में है, यानी टाइम के फंक्शन में है। तो बोलता है कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो अगर करंट दिया हुआ है, चार्ज निकालना होगा तो इंटीग्रेशन निकालेंगे, और अगर चार्ज दिया हुआ है और करंट अगर निकालना बोलता है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको अभी हम लोग करते हैं। आंसर दे करके हम लोग फॉर्मूला लिखा था I इज इक्वल टू dq/dt, यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर चार्ज को टाइम के टर्म में दिया रहेगा और I निकालना होगा तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आया? अगर चार्ज दिया हुआ है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा हो और करंट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू करंट। और अगर करंट दिया हुआ है, चार्ज निकालना है तो कैसे करेंगे सो देखिए। तो यहाँ से हम dq करेंगे, I dt करेंगे, कर सकते हैं इससे। देखो I इज इक्वल टू dq/dt, तो dq इज इक्वल टू I dt। dq आप रहने दो और I को आप जो फंक्शन दिया हुआ है टाइम के टर्म में लिख देंगे 2t + 2 dt। क्लियर? अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम, dq इक्वल टू 2t dt, सॉरी 2t + 2 dt इंटीग्रेशन। लिमिट दे देंगे, कहाँ से कहाँ बोल रहा है, 2 सेकंड से 4 सेकंड। तो पहला वैल्यू लोअर लिमिट बनेगा और दूसरा वैल्यू अपर लिमिट बनेगा। हो बस इतना ही फिजिक्स का काम था। इसके बाद मैथमेटिक्स कैलकुलस जो तरीका इंटीग्रेट करने का है उसको करेंगे। समझ में आई बात? आई का फॉर्मूला हम लोग फिजिक्स में ये पढ़ा, तो इसकी मदद से हम लोग dq इक्वल टू I dt लिख दिया। dq का वैल्यू हो गया 2t + 2 dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन दिया, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन दिया। इधर हम 0 to 4 कर दिया, इसको dq करके लिमिट 0 से q कर सकते हो या नहीं भी करोगे, फिर यहाँ पे चलेगा का। अब dq का इंटीग्रेशन कर दो q, dq का इंटीग्रेशन कितना होता है q। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 2 बाहर ले लेंगे t dt प्लस 2 बाहर रखेंगे dt 2 से 4 2 से 4। q इज इक्वल टू 2 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। लोअर लिमिट यहाँ आता है, अपर लिमिट यहाँ जाएगा, 2 लिखेंगे। dt की जगह इंटीग्रेशन t करेंगे, 2 यहाँ लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ, यानी q इज इक्वल टू 2t² / 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस 2t लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब वैल्यू पुट कर देंगे, q इज इक्वल टू 2 अपर लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर बाई 2 इज सॉरी
2 t के जगह पर अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 2 16 माइनस 4/2 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 कट गया 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 कूलम। ये क्यों निकल गया? अब एक बार फिर समझ लीजिए सब आदमी। आई इज इक्वल टू होता है हम लोग का जो फॉर्मूला लिखाया था डी क्यू बाई डी टी। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। डी क्यू रहने देंगे, आई का जो वैल्यू लिखा था वो लिख देंगे 2t प्लस 2dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ लिमिट दे देंगे, टाइम का लिमिट दिया हुआ है 2 सेकंड से 4 सेकंड, तो लोअर लिमिट 2 दे देंगे, अपर लिमिट 4 दे देंगे, 2t प्लस 2dt कर देंगे। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू कर देंगे, इसका 2 बाहर निकाल देंगे, t dt हो जाएगा, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, इसका 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 रह गया, dt रह गया अंदर, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अब फॉर्मूला होता है हम लोग का बताया, हम आप जानते भी होंगे, मैथ पढ़ते होंगे तो एक्स एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स पे पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। इसी पे इसको हम बैठा दिया है, 2 लिखा, टी 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस 2 डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है। अब ये साइन जब हम फार्मूला इंटीग्रेशन का यूज़ कर लेते हैं, ये सब लोग जानते होंगे, तो जब हम इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और लिमिट दिया हुआ होता है तो ये साइन ख़त्म हो जाता है, बड़ा ब्रैकेट देते हैं, 2 लोअर लिमिट बनता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग, और 4 अपर लिमिट को यहाँ लिख देते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ 2 लिखेंगे, डी टी का इसका इंटीग्रेशन डी टी का टी हो गया, टी लिख दिया, लोअर लिमिट यहाँ दे दिया, अपर लिमिट यहाँ दे दिया। उसके बाद लिखेंगे q इक्वल टू 2t² बाई 2, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4 प्लस 2, जैसे था वैसा लिख दिया। अब तरीका क्या है कैलकुलस में कि हम पहले अपर लिमिट देते हैं, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट देते हैं। तो t है, t के लिए अपर लिमिट कितना बन रहा है 4, तो 4 देंगे इसका स्क्वायर, माइनस हम देंगे, ये रूल है कैलकुलस का। फिर t के जगह पर लोअर लिमिट देंगे 2 दिया, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया। अगर क्यूब होता तो यहाँ भी क्यूब देते, यहाँ भी क्यूब देते। अगर पावर इस पर 4 होता तो यहाँ भी 4 देते, यहाँ भी 4 देते। अब बटा 2 नीचे में है, उसको बटा 2 हम लोग नीचे लिख दिया। उसी तरह से 2 लिखेंगे, इस टी के लिए एक बार हम लोग 4 देंगे अपर लिमिट, फिर माइनस दे करके लोअर लिमिट 2 देंगे, तो 4 माइनस 2। अब बाकी सॉल्व कर देना, 2 हो गया, 16 हो गया, माइनस 4 हो गया बाई 2 है, घट के 2 आ गया, 2 कट गया, 16 में 4 गया 12, और प्लस 2 इंटू 2 4, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 कूलम। चूँकि एम्पियर लिया हुआ है करंट, टाइम सेकंड लिया हुआ है, तो एसआई में है, तो जो चार्ज का यूनिट बनेगा, जो चार्ज का यूनिट बनेगा वो भी क्या होगा, कूलम में होगा। तो बच्चा यहाँ छोड़ देता है, छोड़ेंगे नहीं, क्या यूनिट बनेगा, करंट एसआई में लिया हुआ है, दिया हुआ है, लिख दिया है क्वेश्चन में, टाइम सेकंड है वो भी एसआई में है, तो जो चार्ज का यूनिट बनेगा दैट विल आल्सो बी इन एसआई, इसलिए हम 16 को कूलम में लिखें। चलिए टाइम इंटरवल में कितना करंट पास करें, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई टी होता है, तो Q कितना आया 16, और टाइम इंटरवल क्या है 2 सेकंड से 4 सेकंड, यानी 4 माइनस 2 यानी 2 इज इक्वल टू 8। तो तीनों फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ा था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू एन ई, और आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, पर इसी सब तरह का क्वेश्चन पूछता। अब इसी में जो हम लोग इक्वेशन दिया था 2t प्लस 2 आई के जगह पर, अब इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में बदल के देगा। आपको अगर कैलकुलस की जानकारी है तो बना दीजिएगा, कैलकुलस की जानकारी नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए फिज़िक्स को समझने के लिए और फिज़िक्स में आगे बढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का बेसिक जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जो भी फार्मूला पीछे का जो पढ़ के हैं वो आगे में कैलकुलस में जो पढ़ेंगे उस सब पर आपको कमांड रखना होगा,
ताकि कहाँ पर किस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी खान सर भी आपको नहीं बता सकते। आप क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन क्या आपको बोलेगा, परमिट करेगा कि आप इसको यूज़ करो, वो यूज़ करना होगा, उसको यूज़ करो तो उसको यूज़ करना होगा। इसलिए कहाँ पर क्या आएगा टीचर भी नहीं बताएगा, जब क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा क्या करना। तो इस चीज़ के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स का जो चीज़ है बहुत मास्टर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिज़िक्स को सीखने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है सारे बच्चों के लिए। चलो उतारिए। In hydrogen atom, electron takes 3.2 into 10 to the minus second 17 seconds to make one complete revolution around the nucleus. Find electric current constituted. Question क्या है? In hydrogen atom, electron takes 3.2 into 10 to the minus 17 seconds to make one complete revolution around the nucleus. Find electric current constituted. बोलता है कि हाइड्रोजन आइटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो किधर घूमता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। तो बोलता है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में उसको कितना टाइम लगता है, 3.2 इंटू 10⁻17 सेकेंड। तो बोलता है कि कितना करंट कंस्टिट्यूट करे। याद करो फॉर्मूला क्या निकाला था। अब देख रहे हो जो हम लोग फॉर्मूला निकाला था उसे कहीं पर डेविएट कर रहे हैं। अभी तक जो भी बनाया उसी सब फॉर्मूले के बेसिस से बनाया। कहीं कहीं पर मैथमेटिक्स का हमको बेसिक जानकारी चाहिए, सिर्फ एक में चाहिए था कैलकुलस वाला, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन सब था। अब यहाँ हम लिखाया था I = Q/T टाइम पीरियड। एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगता है उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। उसको किस चीज़ से दिखाते थे, टी से। तो I = होता है Q/T और Q का फॉर्मूला कितना हम जानते हैं, Ne/T। अब हाइड्रोजन आइटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है, तो हम एक लिख देंगे। I × E का वैल्यू कितना होता है, सब हम लोग जानते हैं।
और टी कितना दिया हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁻17। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 17, यानी 10⁻²/2 इक्वल टू 1/200 एम्पियर। एक करंट का वैल्यू निकला। बात समझ में आई? पहला फॉर्मूला हम लोग का ही निकाला था Q/T। तो यहाँ Q इक्वल टू हमें N जानते हैं। हाइड्रोजन आइटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, N का वैल्यू हम 1 देंगे, E का वैल्यू जो होता है वो डाल देंगे, और T तो क्वेश्चन में दिया हुआ पुट कर देंगे, आपको जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन हाइड्रोजन आइटम इलेक्ट्रॉन makes 6 into 10⁻15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन आइटम, उसी क्वेश्चन को बदला गया है। हाइड्रोजन आइटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड 6 into 10⁻15 रिवोल्यूशन पूरा करता है कितने देर में? 1 सेकेंड में। तो बोलता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेगा। तो याद कीजिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को हम लोग F से लिखते थे। बताया था कि 3 लेटर से डिनोट कर सकते हैं, F से भी कर सकते हैं, N से भी कर सकते हैं, और न्यू से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना जो थ्योरी पढ़ा रहे थे वहाँ पर हम F यूज़ किए हुए थे। तो उसका फॉर्मूला लिखाया था हम लोग I = Q × F। यहाँ पे आपका F दिया हुआ 6 × 10⁻15, और Q को हम लोग जानते हैं N × F होता है। N हो गया 1, ये हो गया 1.6 × 10⁻19, और ये हो जाएगा 6 × 10⁻15 = 9.6 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻4 एम।
In hydrogen atom, an electron is moving with velocity 2 into 10 to the power 6 meter per second on an orbit of radius 0.5 angstrom around the nucleus. Find electric current constituted. क्वेश्चन समझाया? क्वेश्चन कहता है, वही हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा, एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से कितने रेडियस के ऑर्बिट पे घूम रहा है? तो 0.5 एंगस्ट्रॉम रेडियस, एंगस्ट्रॉम के रेडियस पर ये रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका हमको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। बात समझ में आया? यानी कोई हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ या उसके अराउंड 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से एक सर्कुलर ऑर्बिट पर जिसका रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम है रिवॉल्व कर रहा है यानी घूम रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा? तो याद कीजिए, हम लीनियर वेलोसिटी के टर्म लिखा था I=qv डिवाइडेड बाई 2πr। अब क्रॉस चेक कर लोगे, हमको याद आ रहा है, क्वेश्चन लिखा, यही फॉर्मूला लिखा था। अब यहाँ भी क्या कर देंगे, q की जगह पर e कर देंगे, v कर देंगे, 2πr कर देंगे। e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, v दिया हुआ 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे, 3.14 लिखेंगे, इंटू r है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो 0.5 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सब फिगर को याद रखने का है। अब याद नहीं रखोगे, एंगस्ट्रॉम दे देगा, सब कुछ तरीका जान रहे हो, फॉर्मूला भी जान रहे हो, अब एक एंगस्ट्रॉम का कितना वैल्यू पता ही नहीं है, वहाँ जा कर के फंस जाओगे। इसलिए सब वैल्यू को याद रखने का है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका जवाब आ जाए, एम्पियर में जवाब। अब इसका ओरिजिन क्या था, कैसे आया है, सारा चीज़ हम लोग क्लास थ्योरी के क्लास में हम लोग देख लिया। तो हम ओरिजिन भी देख लिया, कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो भी देख लिया। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कहीं पर से डेविएट हो रहा है, जो हम लोग पढ़ा है उसी सारे सब चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अब आपको जितना बेहतरीन से, जितना अच्छे ढंग से फार्मूला याद होगा, उतने ही अच्छे ढंग से उसको आप रिकॉल करके सेट कीजिएगा। आपको फार्मूला ही याद नहीं है, ऐसे माथा 3 दिन तक नोचते रहिएगा, कौन फार्मूला लगाए, कौन फार्मूला लगाए। इसलिए फार्मूला को अच्छे ढंग से, मजबूती से याद करना ज़रूरी है। जितना आपको अच्छे ढंग से फार्मूला याद होगा, उतने ही क्विकली आपके दिमाग में बात आएगी कि कौन फार्मूला कहाँ पर शूट करेगा। अगर सारा फार्मूला आपको याद है तो आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आइडिया मिल जाएगा कि हमको कौन फार्मूला लगाना। अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप ऐसे ऐसे सर सहलाते रहिएगा, आपका टाइम पार करता रहेगा। इसलिए फार्मूले को अभी से याद करके चलना है, क्योंकि एक दो फार्मूला आपको पूरे फिजिक्स में नहीं आएगा, बहुत सारा फार्मूला आएगा। तो उसको अभी से ही याद करके प्रैक्टिस में रखिएगा, तो बाद में परेशानी नहीं होगी। नहीं तो सबको एक बार कीजिए तो सारा हौच पच हो जाएगा और बाद में समस्या क्रिएट करेगा। इसलिए सब फार्मूले जो जो निकल रहा है अभी, जितना हम लोग किया, हर बच्चे को कम से कम इसको याद हो जाना चाहिए। एक मिनट, n इंटू ई होगा तो n इक्वल टू तो 1 हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम में, मेरी बात सुन लो, चूँकि इससे पहले हम 2 जगह n यूज़ कर चुके हैं, तब हम समझा कि मेरा बच्चा सब समझ गया होगा, इसलिए हम डायरेक्ट ही कर दिया। बात समझ आया कि नहीं? Q इज इक्वल टू n होता है, ये चीज़ 2 जगह यूज़ किया और n को यहाँ कर दिया, तो हम 2 जगह चूँकि 1 इंटू ई यूज़ कर चुके थे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिया Q इज इक्वल टू ई। तो हम इसलिए कर दिए कि आप लोग समझ रहे हो, बात समझे कि नहीं? इसलिए हम मिस्टेक करके नहीं लिखा है, Q की जगह पर ई ही आएगा, चूँकि n का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट n ही नहीं लिख करके ही लिख दिया।
अच्छा चलिए, अच्छा चलो आप ही का बात मान लेते हैं, एन ही कर दिया। अब ठीक है, जिसमें आप खुश रहो। अब बोलो, अब ठीक है। हाँ, क्यू इक्वल टू एन ही कर दिया, एन को 1 ले लिया, बात हो जाए जो लिखा था हम लोग, ई वी बाई 2 पाई आर, बाकी वैल्यू पुट कर दो, जवाब आ जाए। ठीक है।